राजेंद्रा, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा पढ़ने या समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा पठन अक्षमता का लक्षण प्रदर्शित करता है। पठन अक्षमता का मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। फ्रेडसन विकलांग बच्चे को शिक्षित करना है धन की बर्बादी, व्यर्थ कार्य, घाटे का सौदा। सामाजिक कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य होगा? सामाजिक। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष कब घोषित किया गया था? 1981 में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष कब घोषित किया था? 1981 में। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 1992 से। तनाव असंतुलन की वह दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। गेट्स। कौन है? गेट्स। भारतीय ब्रेल लिपि कितने डाटा पर आधारित है? 6। हस्तलिपि की शिक्षा किसे देनी चाहिए? मंद बुद्धि बालक। ब्रेल का प्रयोग किया था नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए। ब्रेल ने प्रयोग किया था नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। शारीरिक रूप से विकलांग बालक है दृष्टि दोष वाले, अस्थि दोष वाले, श्रवण दोष वाले सभी। भारतीय शैक्षिक संस्थान में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु आरक्षण है 2% का। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के विशिष्ट विद्यालय चलाए जाते हैं सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। किसने कहा सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? आशुबेल ने। किसने? आशुबेल ने। दूरदृष्टि में आवश्यक होती है अभिसारी लेंस। ध्वनि मापन का पैमाना है डेसिबल। श्रवण बाधितों से संबंधित विधि है इंगित भाषा, शरीर गतिविधि, ओष्ठ पठन। उपरोक्त सभी। कैलिपर्स का प्रयोग था अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए। कैलिपर्स का प्रयोग था। ब्रेल क्या है? ब्रेलर क्या है? ब्रेलर टाइपिंग मशीन है। स्नेलन प्रतीक चार्ट का प्रयोग किया जाता है बधिर व्यक्तियों के लिए। स्नेलन प्रतीक चार्ट का प्रयोग किया जाता है बधिर व्यक्तियों के लिए। प्रेसबायोपिया बीमारी है। प्रेसबायोपिया बीमारी है वृद्धावस्था की। ऑडियोमेट्रिक परीक्षण प्रयोग किया जाता है बधिर व्यक्तियों के लिए। मानव का ही आंतरिक संरचना के कितने भाग हैं? 2। विकलांगता के कारण है प्राकृतिक, मानव निर्मित, मोनोसामाजिक। दोनों सभी होंगे। शारीरिक विकलांगता की पहचान क्या नहीं है? मंद बुद्धि होना। सुधार स्कूल कहाँ स्थित है? सभी जगह। हिसार, लखनऊ, जबलपुर। डायस्ग्राफिया है लिखने की समस्या। मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ है औसत से कम मानसिक योग्यता। दृष्टि क्षेत्र शब्द संबंधित है दृष्टिबाधिता से। माइक्रोसीफेली संबंधित है मानसिक मंदता से। शिक्षा प्राप्त करने योग्य मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि होती है 50 से 70।
कौन सी समस्या बालकों का उदाहरण नहीं है? संवेगात्मक असंतुलित बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मंदित बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चाहिए। सार्वभौमिक शिक्षा का प्रभाव संविधान की किस धारा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? धारा 45। शिक्षा की सार्वभौमिकरण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। कितनी अवस्थाएं? 3। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को मंजूरी दी है 4 अगस्त 2021 में, सन 2021 में। शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है शिक्षण अक्षमता वाले बालकों के लिए। डिसलेक्सिया का अर्थ है पढ़ने की समस्या। डिसलेक्सिया का अर्थ है पढ़ने की समस्या। शिक्षा का मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? होवे ने। शिक्षा का मुख्य धारा का प्रारंभ कब हुआ था? 1975 में। शिक्षा का मुख्य धारा की शुरुआत किस देश से की गई थी? अमेरिका से। हॉल व कॉफमैन ने मुख्य धारा के कितने घटक बताए? 3। शीघ्र हस्तक्षेप का संबंध किस आयु वर्ग से है? 0 से 6। शीघ्र हस्तक्षेप को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4। शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करने के लिए कितने प्रकार के मॉडल की व्यवस्था की गई है? 4। शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ से सम्मिलित नहीं है। शीघ्र हस्तक्षेप बालक चिड़चिड़े हो जाते हैं। अमेरिका में विकलांग शिक्षण अधिनियम कितने प्रकार के विकलांगता को समर्थन प्रदान करता है? 13 प्रकार का। बालकों में प्रारंभिक पहचान का समय है शैशवावस्था। विशिष्ट संसाधन कक्ष का प्रयोग किया जाता है दिव्यांग बालकों के लिए। दिव्यांग बालकों विशिष्ट संसाधन कक्ष में एक समय में अधिकतम बालकों को प्रवेश रहता है 5। एक साथ कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 5 लोग विशिष्ट संसाधन कक्ष में। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सबके लिए। समावेशी शिक्षा है कम प्रतिबंधित। समावेशी शिक्षा का आवश्यक है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास, सामाजिक व उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है विविधीकरण के लिए। सन 2011 की गणना के अनुसार भारत में विकलांगता का प्रतिशत है 2.17%। फ्रांस में निर्योग्य बालकों के लिए पहला विद्यालय कब खोला गया? 1960 में। भारत सरकार में बाधित बालकों के लिए प्रथम विद्यालय कब खोला? 1990 में। सर्वप्रथम विशिष्ट बालकों के लिए पहला विद्यालय खोला गया फ्रांस में। समावेशी शिक्षा का संबंध है विशिष्ट बालकों से, मानसिक रूप से बाधित बालकों, सामाजिक रूप से वंचित बालकों, उपरोक्त सभी। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की विशेषता नहीं है अच्छी सामाजिक समायोजन। निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार है? प्रतिभाशाली बालक। संसाधन शिक्षक को अन्य नामों से जाना जाता है विशेषज्ञ शिक्षक। परिभ्रमी शिक्षक की विशेषता नहीं है विशिष्ट बालकों के समान बालकों से दूर रहने की समझ। इस तरह हमारा यूनिट